राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत 40वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत अक्रूर जी द्वारा की गई स्तुति का वर्णन किया गया है। अक्रूर जी ने इस प्रकार स्तुति की। प्रिय भगवान, आप समस्त कारणों के परम कारण हैं तथा आप ही मूल एवं अविनाशी मूर्ति श्री नारायण हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है तथा उस कमल से ब्रह्मांड के कर्ता ब्रह्मा जी का जन्म होता है। चूँकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के कारण हैं, अतः आप सभी कारणों के कारण हैं। भूमि, जल, पावक, गगन व समीर तथा अहंकार एवं महत तत्व आदि इस भौतिक सृष्टि के सभी तत्वों की उत्पत्ति आपके विग्रह से होती है। जीवों की एवं समस्त भौतिक शक्ति, तटस्थता शक्ति और प्रकृति की उत्पत्ति भी आप ही के शरीर से होती है। जीवात्माओं, मन, इंद्रियों के विषय तथा भूत जगत के प्रपंचों का नियमन करने वाले देवताओं की उत्पत्ति भी आपके श्री विग्रह से ही होती है। आप सबके परमात्मा हैं, किंतु आपके दिव्य स्वरूप का ज्ञान किसी को भी नहीं है। इस भौतिक जगत में सभी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित रहते हैं। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके त्रिगुणातीत स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जान पाते हैं। महान ऋषि, मुनि व योगी आपकी श्री भगवान के रूप में पूजा करते हैं। जीवात्माओं, भौतिक सृष्टि एवं सभी देवताओं के मूल कारण के रूप में वे आपकी वंदना करते, वे समस्त सृष्टि को आपने समाहित मानकर आपकी अर्चना करते हैं। कुछ ज्ञानी ब्राह्मण शास्त्रोक्त वैदिक पद्धति का अनुसरण करते हुए आपका पूजन करते हैं। वे विभिन्न देवताओं के नाम से विभिन्न यज्ञ करते हैं। कुछ लोगों को दिव्य ज्ञान की उपासना प्रिय है। वे अत्यंत शांत होते हैं तथा समस्त भौतिक क्रियाकलापों को त्याग कर दार्शनिक खोज के लिए यज्ञ में लगते हैं। कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो आपकी पूजा भगवान के रूप में करते हैं, जिन्हें भागवत कहा जाता है। पांचरात्र की विधि में उचित रूप से दीक्षित होने के पश्चात वे अपने शरीर को तिलक से विभूषित करके आपकी विष्णु मूर्ति के विभिन्न रूपों की उपासना करते हैं। शैव नाम से प्रसिद्धि अन्य भक्त भी हैं जो विभिन्न आचार्यों के अनुयायी हैं और आपकी शिव के रूप में उपासना करते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि देवताओं की पूजा के रूप में भी श्री भगवान की पूजा ही की जाती है। इस प्रकार उपासना शास्त्र कोई नहीं है, क्योंकि अन्य उपास्य भगवान श्री भगवान नारायण ही हैं। ब्रह्मा, शैवदिक देवता नारायण के श्री विग्रह के उत्पन्न होने वाले प्रकृति के स्वरूप के अवतार हैं। रचना से पूर्व श्री भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं था। देवताओं की भक्ति नारायण की भक्ति के स्तर की नहीं है। अक्रूर जी ने कहा, यद्यपि देवताओं के भक्तों के मन में किसी विशेष देवता पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि आप देवताओं समेत सभी जीवों के परमात्मा हैं, उनकी उपासना भी परोक्ष रूप से आपकी ही उपासना है। कभी कभी वर्षा ऋतु में पर्वत से बहने वाली छोटी नदियाँ सागर तक पहुँचने में असफल रहती हैं। कुछ सागर तक पहुँच जाती हैं और कुछ नहीं पहुँच पाती हैं। इसी भांति देवताओं के भक्त आप तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी। इसकी कोई निश्चितता नहीं है। उनकी सफलता उनकी उपासना की शक्ति पर निर्भर करती है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई उपासक किसी देवता विशेष की पूजा करता है, तो कुछ अनुष्ठान वह यज्ञेश्वर नारायण के लिए भी संपादित करता है, क्योंकि भगवद गीता के अनुसार नारायण अथवा श्री कृष्ण की अनुमति के बिना देवता अपने उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते हैं। भगवद गीता में सदैव प्रयुक्त शब्द हैं मय्येव विहितान् हितान्।
इसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवगण वरदान दे सकते हैं। जब देवताओं के उपासक को वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है तब वह इस प्रकार तर्क कर सकता है, भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवता वरदान दे सकते हैं, तब क्यों ना भगवान की ही प्रत्यक्ष रूप से पूजा की जाए। देवताओं के ऐसे उपासक श्री भगवान के पास आ सकते हैं, किंतु देवताओं को ही सर्वे सर्वा मानने वाले कभी भी परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अक्रूर जी ने आगे वंदना की। मेरे आराध्य देव, समस्त जगत सत, रज व तम नामक प्रकृति के 3 गुणों से परिपूर्ण है। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर जड़, पेड़, पौधे तक सभी इन गुणों से प्रभावित हैं। प्रिय भगवान, मैं आपको बारंबार सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप त्रिगुणातीत हैं। इन त्रिगुणों की लहरों में आपके अतिरिक्त सभी बहे जा रहे हैं। प्रिय भगवान, अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण हैं, सूर्य आपका नेत्र है और आकाश आपकी नाभि है और दिशाएं आपके कान हैं। गगन आपका शीश है, देवता आपकी भुजाएं हैं, महासागर तथा सागर आपके उदर हैं, पवन और वायु आपकी शक्ति एवं स्फूर्ति है, समस्त वनस्पति और जड़ी बूटियाँ आपके शरीर के रोम हैं, मेघ आपके केश हैं, पर्वत आपकी अस्थियाँ और नख हैं, दिवस और रात्रि आपकी पलकों का खुलना और बंद होना है, प्रजापति आपकी जननेंद्रियां हैं और वर्षा आपका वीर है। हे भगवान, विभिन्न स्तर के देवताओं, राजाओं, महाराजाओं और प्राणियों सहित सभी जीवात्माएं आप में ही आश्रित हैं। ये सभी आपके विराट रूप के अंश हैं। प्रायोगिक ज्ञान द्वारा कोई आपको नहीं समझ सकता है। आपके दिव्य अस्तित्व को केवल एक महासागर के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें विभिन्न स्तरों की सभी जीवात्माएं सम्मिलित हैं, अथवा आपको उदुम्बुर फल की भांति जान सकते हैं, जिसमें से छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं। प्रिय भगवान, आप जो भी अनंत रूप अथवा अवतार ग्रहण करते हैं, जब आप इस विश्व में प्रकट होते हैं, वे सब जीवात्माओं को उनके अज्ञान, भ्रमों तथा दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए ही होते हैं। अतएव सब लोग आपकी लीलाओं तथा अवतारों को समझ सकते हैं तथा अनंत काल तक आपके कार्यों का यश गान कर सकते हैं। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता है कि आपके कितने अवतार एवं स्वरूप हैं। ना ही कोई यह गणना कर सकता है कि आपके विराट रूप में कितने ब्रह्मांडों का अस्तित्व है। यद्यपि आप सभी कारणों के कारण हैं, तथापि मैं प्रलय के समय प्रकट होने वाले आपके मत्स्य अवतार की वंदना करता हूँ। मधु और कैटभ नामक 2 असुरों का वध करने वाले हयग्रीव अवतार की मैं वंदना करता हूँ। मंदराचल नामक विशाल पर्वत को उठाने वाले महान कच्छपावतार को मेरा अनेकानेक नमन है। गर्भोदक सागर के जल में गिरी हुई पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह के रूप में प्रकट होने वाले वराह अवतार को मेरा बारंबार प्रणाम है। नरसिंह देव के रूप में प्रकट होने वाले तथा नास्तिक क्रूरताओं की भयंकर स्थिति से भक्तों को बचाने वाले आपको मेरा प्रणाम है। आपने वामन देव के रूप में प्रकट होकर तीनों लोकों को अपने चरण कमलों के विस्तार से नाप लिया था। आपको मेरा नमन है। जगत की दुराचारी प्रशासकों का वध करने के लिए भृगुवंशियों के स्वामी के रूप में प्रकट आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। रावण आदि राक्षसों के वध के लिए आप श्री राम के रूप में अवतरित हुए। आपकी मैं विनम्र वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तों द्वारा रघुकुल मणि भगवान श्री रामचंद्र के रूप में पूजे जाते हैं। श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध के रूप में प्रकट होने वाले आपको मेरा बारंबार वंदन है। नास्तिक व आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को संभ्रमित करने के लिए आप भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए।
आपको शतशः प्रणाम है। वैदिक विधि विधानों के कार्यक्षेत्र के स्तर के नीचे की स्थिति म्लेच्छ स्थिति कहलाती है। इस निंदनीय म्लेच्छ स्थिति के स्तर पर आप पहुँचे राज परिवारों को दंडित करने के लिए कल्कि के रूप में प्रकट होने वाले आपको मेरा सादर प्रणाम है। प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत में सभी आपकी माया से बद्ध हैं। मिथ्या पहचान तथा मिथ्या मोह के प्रभाव के अंतर्गत सकाम कर्म तथा उसके फल के मार्ग से हर कोई एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर कर रहा है। मैं भी इन्हीं बद्धात्माओं में से एक हूँ। अपने घर, पत्नी, बच्चे और धन संपत्ति पर अधिकार करने के कारण ही मैं मिथ्या ही स्वयं को अनंत सुखी मानता हूँ। इस प्रकार मैं स्वप्न जगत में विचरण करने वाले प्राणी के समान व्यवहार कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब में से कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं मूर्ख हूँ जो सदा इन सब को नित्य तथा सत्य मानता हूँ और सदैव ऐसे ही विचारों में लीन रहता हूँ। मेरे भगवान, अपने मिथ्या स्वरूप के कारण मैंने सभी अनित्य वस्तुओं को स्थायी स्वीकार कर लिया है, जैसे यह भौतिक शरीर जो दिव्य नहीं है और अनेक दुखदायी स्थितियों का मूल है। जीवन संबंधी ऐसी धारणाओं से भ्रमित होकर मैं सदा द्वैतवादी विचारों में लीन रहता हूँ। इसी कारण मैं सदा द्वैतवाद में मग्न रहता हूँ और दिव्य आनंद के सागर आपको भी भूल गया हूँ। मैं आपके दिव्य संग से वंचित हूँ। मैं उस मूर्ख प्राणी की भांति हूँ जो जल से पोषित वनस्पति से आच्छादित जलाशय को छोड़कर मरुस्थल में जन ढूंढने जाता है। बद्ध आत्माएं अपनी तृष्णा को शांत करना चाहती हैं, किंतु वे ये नहीं जानती कि जल कहाँ से प्राप्त करें। वे उस स्थल को छोड़ देती हैं जहाँ वास्तव में जलाशय होता है और मरुस्थल में चली जाती हैं जहाँ जल नहीं होता। मेरा मन असंयमित इंद्रियों के वश में हो गया है और मैं इसे बिल्कुल निमंत्रण में नहीं रख सकता। मैं सकाम कर्म तथा उसके फल की आच्छादित और आकर्षित हूँ। मेरी बुद्धि अत्यंत कृपण है। मेरे भगवान, भौतिक अस्तित्व की बद्ध स्थिति में रहने वाला व्यक्ति आपके चरण कमलों की महिमा नहीं समझ सकता है, किंतु किसी प्रकार मैं आपके पाद पयों के निकट आ गया हूँ और मैं इसे अपने ऊपर आपकी अहेतुकी दया ही समझता हूँ। आप परम ईश्वर हैं, अतएव आप कैसे भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार मैं समझ सकता हूँ कि जब कोई व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो केवल आपकी ही अहेतुकी दया से वह आपके चरण कमलों से निकट आता है और आपकी निष्काम भक्ति में संलग्न हो जाता है। अक्रूर जी ने भगवान के सम्मुख दंडवत प्रणाम करके कहा, मेरी आराध्य, आपका अनंत दिव्य स्वरूप ज्ञान से पूर्ण है। आपके स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने से मात्र से कोई भी सब वस्तुओं को पूर्णतः समझ सकता है, क्योंकि आप समस्त ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप सभी प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं और परम शक्तिमान हैं। आप परब्रह्म एवं परम पुरुष हैं। आप भौतिक शक्तियों के अधिष्ठाता तथा परम नियंता हैं। आप समस्त सृष्टि के आश्रय स्थल भगवान वासुदेव हैं, अतः मैं आपको सादर नमन करता हूँ। आप सर्वव्यापी श्री, आप सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा भी हैं। आप ही सबको कार्य करने वाले के लिए निर्देश देते हैं। हे भगवान, अब मैं आपके प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अक्रूर जी की स्तुति नामक 40वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। राधे राधे। हरे कृष्णा। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।